नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। कभी सोचा है कि जिंदगी की जो कहानी चल रही है, क्या वो पहले से ही लिखी जा चुकी है? मतलब हर खुशी, हर गम, हर जीत और हर हार, क्या ये सब कुछ पहले से तय है, या फिर क्या हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं? चलिए आज इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में यही तो वो एक सवाल है जो सदियों से, मतलब बड़े बड़े फिलोसोफर्स से लेकर हम जैसे आम लोगों तक सबको परेशान करता आया है कि भाई क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनकी डोर कोई और खींच रहा है, या फिर अपनी कहानी लिखने वाली कलम असल में हमारे ही हाथ में है? तो आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला है कर्म, यानी हमारे एक्शंस, हमारे काम, और दूसरा है भाग्य, यानी वो जिंदगी जो हम जी रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन इनका जो रिश्ता है ना वो बहुत गहरा है और उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कर्म और भाग्य के इस सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पर क्या ये मामला इतना सीधा है? मतलब जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, क्या वो सिर्फ इसी जिंदगी में किए गए कामों का नतीजा है, या इसके पीछे कोई और गहरा राज है? तो देखिए, भाग्य के इस ताले को अगर खोलना है तो पहले हमें कर्म नाम की चाबी को समझना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि ये चाबी कोई एक चाबी नहीं है। असल में कर्म के 3 अलग अलग प्रकार हैं और ये तीनों मिलकर हमारी जिंदगी को शेप देते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है संचित कर्म। सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा एक जायंट वेयरहाउस है। इसमें हमारे सभी जन्मों के सारे अच्छे बुरे कर्म जमा हैं, एक पूरा कलेक्शन। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। अब ये क्या है? ये उस वेयरहाउस में से निकाला गया बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जिंदगी में मिलना है। और आखिर में है क्रियामाण कर्म। ये वो नए कर्म हैं जो हम अभी राइट नाउ इसी पल में कर रहे हैं और उस वेयरहाउस में डालते जा रहे हैं। और यही इसी पॉइंट पर हमारे आज के सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा है, भाग्य का असली रहस्य। अगर कर्म 3 तरह के हैं तो फिर हमारी किस्मत, हमारा भाग्य, इनमें से कौन सा कर्म है? सोचिए जरा। तो फिर सवाल वही है, ये भाग्य आखिर है क्या चीज? कोई ऐसी शक्ति है जो कहीं ऊपर बैठकर सब कंट्रोल कर रही है, या इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों के अंदर छिपा है? और इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही माइंड ब्लोइंग भी। हमारा भाग्य कुछ और नहीं बल्कि हमारा प्रारब्ध कर्म है। जी हाँ, वही हमारे कर्मों के जायंट वेयरहाउस का वो छोटा सा हिस्सा जो इस जिंदगी में अपना फल देने के लिए तैयार है। अगर इसे और आसान शब्दों में कहे तो आज की जो जिंदगी है ना, वो हमारे पास का रिफ्लेक्शन है, एक आईना है। जो बीज कल बोए गए थे उन्हीं का फल आज मिल रहा है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा। मतलब जिंदगी में कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। तो ठीक है, अगर हमारा भाग्य हमारे ही पुराने कर्मों का रिजल्ट है, तो अब सबसे बड़ा, सबसे प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि क्या इसे बदला जा सकता है? क्या हम अपनी किस्मत की गाड़ी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं? अब देखिए, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। थोड़ा ट्रिकी है। जो प्रारब्ध कर्म है, मतलब वो फल जो अब पककर सामने आ ही चुका है, उसे नहीं बदला जा सकता। वो तो तीर कमान से निकल चुका है। लेकिन आपके हाथ में हमेशा एक नया तीर और कमान तो होता ही है ना? और वो है आपका क्रियमाण कर्म, यानी आपके आज के एक्शंस, और इन पर आपका पूरा कंट्रोल है। और सच पूछिए तो यही तो इंसान होने की खूबसूरती भी है और चैलेंज भी। हम ना तो पूरी तरह से बंधे हुए हैं और ना ही पूरी तरह से आजाद। ये एक तरह का बैलेंस है। हम एक रस्सी पर चल रहे हैं जहां एक तरफ हमारा प्रारब्ध है और दूसरी तरफ नए कर्म करने की हमारी फ्री विल। तो सवाल ये है कि इस बैलेंस को साधा कैसे जाए, इस नॉलेज को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज कैसे करें। यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं समझने वाली। पहली बात, कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम हाथों से करते हैं। हमारे विचार वो भी कर्म हैं, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं वो भी कर्म हैं।
इसलिए अपने हर एक्शन, हर थॉट, हर इमोशन की जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अच्छे कर्म करें और सबसे जरूरी अपनी सोच को सही दिशा दें, क्योंकि याद रखिए आज का हर एक विचार आने वाले कल का भाग्य लिख रहा है। और यही है असल में जीवन जीने की कला। जो बदला नहीं जा सकता यानी हमारा प्रारब्ध, उसे एक्सेप्ट करना सीखें, और जो बदला जा सकता है यानी हमारा क्रियमान कर्म, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी अच्छाई के साथ बदलें। तो अगली बार जब भी जिंदगी मुश्किल लगे और मन में ये ख्याल आए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद को याद दिलाइएगा कि ये किस्मत किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही कर्मों ने बनाई है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि आने वाले कल को लिखने वाली कलम हमेशा हमारे हाथ में होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है, और ये सवाल इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को एक बिल्कुल नया और शायद सबसे गहरा मोड़ दे सकता है। अगर कर्म का लॉ ही सब कुछ डिसाइड करता है, तो फिर ईश्वर का रोल क्या है? ईश्वर की क्या भूमिका है इसमें? क्या वो हमारे कर्मों के फल को बदल सकते हैं, या सब कुछ बस एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह चलता है? इस सबसे गहरे सवाल का जवाब अगली बार खोजेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और